क्यों कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थ तो भली बात ही समझते हैं ना। एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों अपने घर के सीढ़ियों से उतर रहे थे, दोनों पार्टी में जा रहे थे। जाते समय पति ने पत्नी से पूछा, माँ के लिए भोजन बनाया है, वो कहाँ करेंगी? पत्नी ने कहा कि मंदिर में प्रसाद मिलता है ना, आज माँ मंदिर में प्रसाद कर लेंगे, मैंने कहा है। उनकी बातें उनके साथ का 6 वर्ष का बच्चा सुन रहा था। सीढ़ियों से भी वो लोग उतर रहे थे, यही बातें कर रहे थे। बच्चा भी इस बात को सुन रहा था। उस 6 वर्ष के बालक ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम मेरा भी घर मंदिर के पास बनवाना। माँ सोचने लगी, मेरा बच्चा कितना बढ़िया है, इसके मन में ऐसी भावना है कि मंदिर के पास घर बनेगा। पिता ने कहा, क्यों बेटा? पुत्र ने कहा, माँ यदि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा विवाह हो जाएगा, मैं जाऊंगा बाहर पार्टी करने, तो फिर तुम कहाँ खाओगी? बगल में मंदिर रहेगा तो तुम भी जाके खा लिया करोगी। और माता पिता एक दूसरे को देखने लगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन आपकी सेवा करे तो पहले आप सेवा करना सीखिए। क्योंकि किसी के घर के भी बालक वो नहीं करते हैं जो उनको कहा जाता है, बालक वो करते हैं जो आप करते हैं। आपका कहना वो कभी नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वो उसका अनुकरण जरूर करेंगे। किसी भी घर के बच्चों को सिखाया नहीं जाता है कि मोबाइल उठा के हेलो बोलो। माँ बाप को वो बात करते हुए देखते हैं और उठा करके ये समझ जाती है कोई हेलो बोलने वाली चीज है, वो हेलो बोलने लगते हैं। कभी देखिएगा किसी के घर में कोई बुजुर्ग सुरती खाते होंगे और किसी छोटे बच्चे से पूछिएगा, दादाजी सुरती कैसे खाते? तो बच्चा ऐसे करता है, ऐसे खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है। आप अगर गाली देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन 5 वर्ष से नीचे का जो माइंड होता है वो बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत तेज होता है, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। इसलिए कि उनको दुनिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो सिर्फ सुनते हैं और कैच कर लेते हैं। इसलिए आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी औलाद, आपके पुत्र आपकी सेवा करें, तो पहले आप अपने माँ बाप की सेवा करिए। क्योंकि जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपका छोटा सा बालक देखता है कि मेरे पिता मेरे दादा के सामने खड़े नहीं होते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप सीख जाएगा। बुढ़ापे में फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, ना अपने पुत्र से कहना पड़ेगा कि तुम मेरी सेवा करो। क्यों? क्योंकि वो बचपन से वही देखा है, उसकी परंपरा में रहा है ये। इसीलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। वाह कन्हैया। क्योंकि हमारे कर्म ही हमको सुख देते हैं और हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। भगवान श्री राम जो कि आज्ञाकारी पुत्र हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, आते हैं विश्वामित्र जी मांगने के लिए। विश्वामित्र जी को अपने यज्ञ की रक्षा करानी है। क्या कहते हैं आकर के, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। ये प्रसंग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। विश्वामित्र जी आते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं दशरथ जी से कि मुझे राम के समेत लक्ष्मण को दे दीजिए, मुझे यज्ञ की रक्षा करवानी है। दशरथ जी का मुख सूख जाता है। कहते हैं कि आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व आज देहु सहरोसा। भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, सर्वस्व देने को तैयार हूं। कहते हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। वैसे तो मुझे सारे पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बन रहा है, आप कुछ और मांग लीजिए। विश्वामित्र जी अवाक रह गए। आप किसी के पास कुछ मांगने जाएं, जिस चीज की जरूरत हो वो मांगे और अगला कहे कि उसको छोड़ के बाकी कुछ भी मांग लीजिए, तो कैसा लगेगा? आपको जिसकी जरूरत है आप तो वही मांगेंगे ना। वशिष्ठ जी आते हैं फिर, और वशिष्ठ जी समझाते हैं दशरथ जी को। क्या समझाते हैं? दशरथ याद करो वो दिन जब तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं था और तुम मेरे पास आए थे कहने के लिए कि गुरुदेव मुझे एक पुत्र चाहिए जो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी हो सके। भगवान ने तुम पर कितनी कृपा करी? कितना दिया? 4 दिया।
और आज उसी 4 में से तुम्हारे पुत्र हैं भी नहीं, यज्ञ के पुत्र हैं, उसी 4 में से 2 जब संत मांगने के लिए आ गए तो तुम देने में आनाकानी करने लगे। हम सब लोग यही करते हैं। भगवान के पास जब जाएंगे ना तो भगवान से कहेंगे 5 लाख रुपए में तो मेरा सारा काम ही हो जाएगा। भगवान जानते हैं आपको कितने की आवश्यकता है। भगवान क्या करते, 4 गुना देते, नहीं तो 20 लाख लेके जा। अब वो 20 लाख भगवान ने दे दिया, आपने 5 लाख मांगा था, भगवान ने 20 लाख दिया। उस 20 लाख में से कोई जरा आ जाए आपके पास 10, अरे राम रे 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई आ जाए कहने के लिए उस 20 लाख में से कि मुझे 2 लाख रुपया दे दो, तो फिर उस समय आपके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये तो मेरा है, मैं कैसे दे दूं इसको 2 लाख रुपया। आप वो समय भूल जाते हैं कि एक समय था कि आप तो 5 लाख रुपए के लिए भी मोहताज थे, 5 लाख रुपया भी आपके पास नहीं होता था। देने के लिए हमेशा उदारता रखनी चाहिए। जिस प्रकार परमात्मा आपके लिए उदार रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी दीन दुखियों के लिए उदारता की भावना रखनी चाहिए, हृदय अपना उदार रखना चाहिए। क्योंकि भगवान जब देते हैं ना तो खूब देते हैं, और जब मनुष्य उसका उपयोग ठीक से नहीं करता है तो प्रभु को रंक बनाने में देरी नहीं लगती, भिखारी बनाने में देरी नहीं लगती। और प्रभु जब देते हैं तो ये सोचिए, आपको अगर उन्होंने सामर्थ्यवान बनाया है तो जो आपसे छोटे हैं उनकी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। इसलिए सभी की सहायता करनी चाहिए, जितना सामर्थ्य हो सामर्थ्य अनुसार सभी को देना चाहिए। वशिष्ठ जी बताते हैं, तुमने जब 1 मांगा था तो भगवान ने तुमको 4 दिया। विश्वास रखो, ये 2 मांगने आए हैं ना, तुमको 8 मिलेगा। और जब राम लक्ष्मण जी गए, वापस जब आए तो संख्या 8 की थी, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विवाह करके लौटे थे, 4 बहुएं भी आ गई थी, तो 8 हो करके लौटे। 1 मांगे तो 4 मिला, 2 मांगे तो 8 मिला। इस बात को सदैव याद रखिएगा, परमात्मा सभी के लिए इतने ही उदार रहते हैं, तो अपनी उदारता बनाए रखनी चाहिए। प्रभु जाते हैं और ताड़का के वध करते हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। रक्षा करने के पश्चात प्रभु जनकपुर पहुँचे हैं, जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है। वहाँ धनुष यज्ञ में सम्मिलित होकर के भगवान धनुष को तोड़ते हैं। जानकी जी से विवाह करके प्रभु आए हुए हैं।